बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुलाब जामुन और शीरे की बातें बहुत हो गई, बस बातें ही हुई हैं। कल किसी ने है घर में नानी कभी का ले जाऊंगी आप कल भी बात करने वाला कल भी रहे कल भी ये क्या ऐसे वो क्या कहते हैं देखिए कुछ बार मेरी क्लास है सर आप क्लास खत्म करवा देती है फाइनली लेक्चर नंबर कौन सा है 50 3 एंड हाफ वेट हाफ ज्यादा हो गया हाफ ज्यादा हो गया चलिए हमें क्या सबमिट कर रहे थे अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट अब तक आपको कैसा लगा दो लेक्चर हो चुके हैं अप्रूवल पेमेंट्स के तीन आज तीसरा है आज तीसरा लेक्चर व्हाट आर द चलो आप मुझे बताएं अप्रूवल पेमेंट अभी तक आपको मुश्किल लगा अभी तक चीजें क्लियर है ना एक्सपेंस इनकर्ड एक्सपेंस पेड प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस पेएबल कैश बुक की पेमेंट साइड इनकम स्टेटमेंट लेस फ्रॉम जीपी बैलेंस शीट में करंट एसेट बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी केस 1 केस 2 केस 3 तीन सवाल किए थे हमने आज 2 सवाल करना है 7 सवाल इसको कंप्लीट कर लें क्वेश्चन 4 पे आ जाए रिक्वायरमेंट देखिए प्रिपेयर इंटरेस्ट एक्सपेंस हां एक्सपेंस दो तरह के होते हैं एरियर्स और एडवांस एरियर्स में बिजनेस पहले क्या करेगा एरियर्स will receive services then will pay क्योंकि एडवांस में बिजनेस will pay then will receive सर्विसेज अगर एरियर्स का केस है तो पहले सर्विसेज बाद में पेमेंट तो कौन सा एक्सपेंस हो सकता है पेएबल पहले पेमेंट बाद में सर्विसेज कौन सा एक्सपेंस होता है प्रीपेड ये बात क्लियर है ओके इनकम दो तरह की होती है इनकम इन एडवांस और इनकम रिसीवेबल इनकम रिसीवेबल यानी कि एसेट और इनकम इन एडवांस यानी कि लायबिलिटी ये चारों बातें क्लियर है एक्सपेंस इनकम के वाले से चलिए क्वेश्चन 4 प्रिपेयर इंटरेस्ट एक्सपेंस को ओके सॉल्व करते बड़ा अच्छा सवाल अच्छा ये देखिए ये बैलेंस ये एक्सट्रैक्ट्स है ठीक है ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है पूरा ट्रायल बैलेंस है सिर्फ वही चीजें जो हमारे सवाल के रेलेवेंट है हमारे सवाल के रेलेवेंट है वही डाटा दिया हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं क्या आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने आते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस को बना सकते हैं ना आईटी का बोल सकते हैं या फिर बन जाए लेकिन आपको आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह Following are the extracts from trial. Trial balance extract. Mr. Asif trial balance extract 31 ये दिसंबर है ये फेब नहीं है 31 दिसंबर है 02 नहीं 12 है प्रिंटिंग एरर है 31 दिसंबर 2008 साल 2008 के एक्सट्रैक्ट देखिए एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है अच्छा अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे होगा तो या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा और अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो या तो लायबिलिटी होगी या फिर इनकम होगी लोन देखिए किस साइड पे लिखा हुआ है डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे 6 लाख क्रेडिट साइड पे लोन 6 लाख लिखा मुझे पता नहीं लोन हमने लिया है या दिया है लिया कैसे पता चला ये लोन लायबिलिटी है या एसेट है क्योंकि किसी को लोन देना इस पे इनकम आया है किसी से लोन लेना लायबिलिटी अब लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट वाले से तो किस साइड लिखा होगा ट्रायल से क्रेडिट ये लोन 6 लाख क्रेडिट पे लिखा इसका मतलब क्या है ये मेरी लायबिलिटी है मैंने लोन ये मुझे एक और चीज से प्रूफ हो रहा है नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड पे लिखा है वीजा इसका मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट साइड पे एक्सपेंस होता है क्रेडिट साइड पे इनकम होती है ये वीजा किस साइड लिखा हुआ है डेबिट साइड पे इंटरेस्ट कौन सा है एक्सपेंस है और इंटरेस्ट एक्सपेंस कब होता है जब लोन हम किसी से लेते हैं तो पता चले लोन मैंने किसी से लिया है लोन के साथ एक और बात लिखी हुई है at the rate 14% per annum on यकम मार्च 2008 लोन किस दिन लिया हमने पहली चीज में लिखे ना ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस पेड होता है ये बात देख लें ट्रायल बैलेंस की डेबिट्स में देता हूं ठीक है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे कौन सा एक्सपेंस नजर आएगा हमें लेकिन जो एक्सपेंस पेड होता है वो कैश बुक पे जाता है कैश बुक पे जाता है कि जाता एक्सपेंस पेड था कैश बुक की कौन साइड पे जाएगा पेमेंट साइड पे फिर कैश बुक का सीडी निकलता है वो सीडी कहां जाता है ट्रायल में तो कह सकते हो कि एक्सपेंस पेड कहां नजर आता है और एक्सपेंस इनकम कहां नजर आएगा इनकम स्टेटमेंट में गुड एक्सपेंस इनकम कहां आता है और एक्सपेंस पेड कहां आता है कैश बुक की पेमेंट साइड पे से होते हुए कहां जाएगा अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में इनकम रिसीव्ड नजर आती है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे कौन सी इनकम नजर आएगी मेरे बच्चों रिसीव्ड ये बात नोट कर लेना ये अपने ध्यान में रखना इसको खोल के पी जाए याद कर लें इस बात
एक्सपेंस पेड कहाँ होगा? ट्रायल बैलेंस। एक्सपेंस इनकर्ड कहाँ होगा? इनकम स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के कैरेक्टर में कौन सी इनकम नजर आती है? इनकम रिसीव, जो हम रिसीव कर चुके हैं। वो कैश फ्लो की कौन सी नजर आएगी? रिसीव स्टेटमेंट कैश फ्लो की, वो भी फिर अल्टीमेटली सीडी बनके कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस। पर किस तरह से ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में कौन सा एक्सपेंस होता है? ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पे लिस्ट में एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? पेड वाले। और क्रेडिट में इनकम्स कौन सी होती है? रिसीव वाले। तो सवाल देखा मैंने, लोन लिया कब मैंने? यकम मार्च को। कितना लोन लिया? 6 लाख। पर पूरे साल का इंटरेस्ट रेट कितना है? 14%। लेकिन अगर मैं 6 लाख को 14% से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने महीनों का इंटरेस्ट आएगा? 12 का। देखिए मेरा साल कौन सा वाला है? शुरू कब होगा? यकम जनवरी से लेकर, यकम जनवरी 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2008। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। जबकि मैंने लोन कब लिया? यकम मार्च लिखा हुआ है, यकम मार्च 2008। अब ये लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है 14%, ये क्या है? पीए पर एनम। मेरा साल कब खत्म होगा? तो मैंने इंटरेस्ट भी कितने महीनों का, किस महीने तक लेना है? 31 दिसंबर तक। अब सुनिए मेरी बात जरा गौर से देखें। अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाता हूं। देखिए लोन की अमाउंट क्या है? 6 लाख। अगर 6 लाख को मैं 14% रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो अमाउंट कितनी आती है? 84,000। ये 84,000 कितने महीनों का इंटरेस्ट है? 12 महीनों का। मेरे 2008 वाले साल में कितने महीने हैं? मार्च से लेकर दिसंबर तक। कैसे गिनेंगे? जनवरी नहीं था, फेब नहीं था, तो 12 में से अगर 2 महीने नहीं थे तो कितने महीने थे? 10। तो अगर इस 84,000 ये कितने महीनों का है? देखिए जरा 12 का, इसको डिवाइडेड बाय 12 करूं तो एक महीने का निकल आएगा। मुझे कितने महीनों का चाहिए? 10 का। मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ रहा है? 70,000। तो मेरे हिसाब में इंटरेस्ट कितना बनता है? 70,000। एडवांस बात पूछ लूं, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना? इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना? बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस है इस केस में। ये एक्सपेंस पेड है या वो एक्सपेंस है जो मैंने इनकर्ड किया है? ये कितने महीनों की लोन की सर्विसेज मैंने ली है? कितने महीनों की? 10 महीनों की। तो 10 महीनों की लोन की सर्विसेज लेने की वजह से कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना चाहिए? 70,000। ये कौन सा एक्सपेंस है? इनकर्ड। और ट्रायल बैलेंस से भी पता चला। देखिए ट्रायल बैलेंस में कौन सा एक्सपेंस होता है? तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो एक्सपेंस 20,000 लिखा हुआ है, ये कौन सा एक्सपेंस है? पेड। कितना पे करना चाहिए था? कितना पे कर दिया? कितना मजीद पेबल है? ये तो लेजर बना है। हो गया सवाल। याद रखिए इंटरेस्ट, उसने रिक्वायरमेंट भी कहा कौन सा लेजर बनाओ? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। अब देखें ये तो मैं पता चल गया ये कौन सा एक्सपेंस है? ये है एक्सपेंस इनकर्ड। इसकी डबल एंट्री बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। मैंने यहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। कितना? 70,000। और मैंने कितना ऑलरेडी पे किया हुआ? सवाल में लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में कितना ऑलरेडी पे कर चुका हूं। रेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश। तो 20,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश। अज्यूम करो कैश में है बैंक में, जो कैश क्रेडिट बस। और कोई डेटा मुझे दिए नहीं है तो अब टोटल करता हूं। यहां कितना आ रहा है? 70,000। यहां भी कितना आना चाहिए? 70,000। अब मैं क्या निकालूंगा? कौन सा बैलेंस? सीडी कितना आएगा? 50,000। ये तो हो गया बैलेंसिंग। कांसेप्ट सुनो। लायबिलिटी की नेचर क्लोजिंग की भी, लेकिन लिखा कैसे होगा? लेकिन पीछे भी लिखा होगा। इस सीडी का नाम क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल। इसकी एंट्री भी लिख दीजिए।
डबल एंट्री क्या करेंगे आप इसकी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस की डेबिट साइड पे लिखा हुआ 50,000। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 से डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेएबल मूव टू जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस में अपवर्ड, लायबिलिटी में भी अपवर्ड। और देखिए ये एक्सपेंस कौन सा है? पेड है। ये कहां जाएगा? कैश बुक की पेमेंट से। ये कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट लेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा एक्सपेंस है? इनकम। इसकी डबल एंट्री बोले। डेबिट कौन हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस 70,000 से। और हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी डूबे। क्रेडिट कौन हो जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी खत्म हो जाएगा 70,000 से। मूवमेंट बताइएगा दोनों में कौन सा मूवमेंट है? डाउनवर्ड। जी सब आ रहे सवाल? क्वेश्चन 5 से। अब ये अगले 5 6 और 7 तीनों सवाल इनकम के। हम अभी तक एक्सपेंसेस की कर रहे थे। हमने पहले 3 एग्जांपल एक्सपेंसेस की थी, फिर 3 केसेस एक्सपेंसेस के किए, फिर 4 क्वेश्चन एक्सपेंसेस के किए। टोटल कितने हो गए? 3 एग्जांपल्स, 3 केसेस, 6 हो गए और 4 क्वेश्चंस। 10 सवाल हमने जो किए कौन से थे? एक्सपेंसेस के। अब आने वाले 3 सवाल कौन से हैं? इनकम के। तो क्वेश्चन 5 की रिक्वायरमेंट देख लिया। प्रिपेयर रेंट इनकम। ये रेंट इनकम का रेंटल इनकम होगा। रेंटल इनकम ये क्या होगा? रेंट एक्सपेंस होगा, रेंटल इनकम। प्रिपेयर रेंटल इनकम अकाउंट फॉर ईयर 30 जून 2015। चलो जी 30 जून 2015 याद रखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ रेफरेंस से किया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? जी 5 में मेरा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2015। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एंडिंग से स्टार्टिंग में जाना तो एक दिन आगे, एक दिन आगे क्या बनेगा? 1 जुलाई 2014। अब देखिए 12 महीने पूरे हो रहे हैं और ये 12 महीने 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 3 महीने 12 महीने होते हैं। 6 महीने 2014 के और 6 महीने 2015। अब सवाल करते हैं। मिस्टर अफरीदी रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन 1 जुलाई 2014। देखिए साल के पहले दिन ही शॉप को क्या कर दिया? देखिए लिखा हुआ है रेंटेड आउट। रेंटेड आउट होता है कि रेंट पे एक्वायर किया, लिया है, रेंट पे दिया है। अब अगर शॉप रेंट पे दी है तो इंटरेस्ट सॉरी रेंट एक्सपेंस हो गया, रेंटल इनकम हो गई। इनकम, इसलिए अकाउंट को समझ रहे हैं इनकम। मिस्टर अफरीदी रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन 1 जुलाई 2014। क्वार्टरली रेंट इज रिसीव्ड। देखिए अफरीदी अब रेंट पे नहीं करेगा, रेंट क्या करेगा? रिसीव करेगा। वो रेंट रिसीव कर रहा है क्वार्टरली ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर बनाना है। क्या बनाना है? क्वार्टर। कितने क्वार्टर होते हैं साहब? यहाँ देखिए प्लीज। पहला क्वार्टर कब शुरू होगा? यकम साल 2014 से 3 महीने के जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर 2014। दूसरा यकम अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर 2014। फिर यकम जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2015। फिर आखिरी वाला यकम अप्रैल 2015 से लेकर 30 जून 2015। देखिए 12 महीने पूरे हो गए। 6 महीने 2014 के और 6 महीने 2015। अब क्वार्टरली रेंट कितना अफरीदी को मिल रहा है? 15,000। हर क्वार्टर रेंट कितना मिल रहा है? 15,000। तो मुझे पता चल गया कि एक महीने का रेंट कितना है? 5,000। कैसे पता चला? क्वार्टर वीक में होता है तो यस डिवाइड करके। क्वार्टरली रेंट है रुपीस 15,000।
हर क्वार्टर का 15,000 मिल रहा है, लेकिन मिल कब रहा है, स्टार्ट में या क्वार्टर के एंड पे? क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड होने के बाद पहली तारीख। पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है, 30 सितंबर को, तो अगला दिन क्या बनेगा, 1 अक्टूबर 2014 का। फिर जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है वो 1 जनवरी 2015। गुड। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2015 और 30 जून के बाद डेट क्या बनेगी, 1 जुलाई 2000। रेड से लिखा गया कि अलार्मिंग है। क्या अलार्मिंग है, मेरा साल कब खत्म हो रहा है, 30 जून को। साल कब खत्म हो रहा है, 30 जून को। पेमेंट कब आ रही है, ये इसी साल की आ रही है, अगले की आ रही है, अगले साल में आ रही है। हमने लेजर बनाने को क्या चीज देखनी है, डेट जिस दिन पेमेंट की, पेमेंट डेट, उसी साल की पेमेंट डेट लेंगे जो हमारे साल में फॉल करते हैं। 4 पेमेंट डेट लिखा है सामने ये ब्लू से, करेक्ट। इन 4 पेमेंट डेट में 3 पेमेंट डेट्स मेरे एक साल में फॉल करती है। 1 अक्टूबर फॉल कर रहा है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल फॉल कर रहा है, क्या 1 जुलाई 2015 इस इन दो इवेंट्स में फॉल कर रहा है, 30 जून 2015 तक नहीं। उसके बाद 1 जुलाई को पेमेंट आई है तो ये रिकॉर्ड भी अगले साल होगी। किस साल रिकॉर्ड होगी, लेजर में रिकॉर्डिंग किस वाइज करते हैं, डेट वाइज, ट्रांजैक्शन की डेट। उसमें ये नहीं देखेंगे किस पीरियड की पेमेंट हो रही है, बल्कि ये देखेंगे किस पीरियड में पेमेंट हो रही है। तो 4 में से एक पेमेंट ऐसे है जो अगले साल में हो रही है, कौन सी पेमेंट है, आखिरी क्वार्टर की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसके लिए क्या करें, रिसीव करें बस। अब बनाते हैं लेजर, लेकिन ध्यान से अब एक्सपेंस का नहीं बना रहे, अब हम बना रहे हैं रेंटल इनकम अकाउंट। भाई मैंने पहले क्वार्टर की कितनी पेमेंट रिसीव की है, अफरीदी ने 15,000। अफरीदी ने क्या किया, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो देखिए इनकम क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहां क्रेडिट पे लिख देंगे 15,000, बदले में क्या चीज डेबिट हो रही है, कैश। और ये किस दिन आई है अमन, ये 15,000 किस दिन आई है, ये पहली पेमेंट 1 अक्टूबर 2014। फिर दूसरी पेमेंट कब आई है, यहां देखें ना प्लीज, क्या एंट्री की होगी, कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। रकम जरूर करो, रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दे 15,000 से, कैश को डेबिट कर दे, डेट क्या लिखेंगे 1 जनवरी 2015। तीसरी पेमेंट कब आ रही है, अगेन एंट्री क्या करें, कैश डेबिट रेंटल इनकम, तो रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दें, कैश को डेबिट कर दें, डेट होगी 1 अप्रैल 2015। इस वाले को क्यों रिकॉर्ड कर रहा, मतलब क्यों रिकॉर्ड कर रहा, क्योंकि ये पेमेंट किस साल हो रही है, अगले साल। लेजर में हम जिस हमारे साल का किस साल का 15 का, हम सिर्फ हमारे साल की रिकॉर्डिंग करेंगे, जो अगले साल में पेमेंट हो रही है उसको इस अगले साल में लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये बात क्लियर, एक होता है एक्सपेंस इनकर्ड, वो तो एक्सपेंस के लिए था। इनकम में होगा इनकम अर्न्ड, मैंने कमाई कितनी, अगर मैंने कमाई 10,000 और मैंने रिसीव भी कर ली 10,000, तो कोई इनकम रिसीवेबल, कोई इनकम इन एडवांस, यानी कोई ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने कमाई 10,000 और रिसीव कर ली 8,000, तो मजीद कितना रिसीव करना है मैंने, एसेट इनकम रिसीवेबल। मैंने कमाई 10,000 रिसीव कर ली 15,000, इजाफी कितनी मैंने रिसीव कर ली 5,000, तो ये लायबिलिटी इनकमिंग एडवांस। अब यहां देखते हैं मैंने इनकम अर्न कितनी की, अफरीदी ने कितने महीने शॉप रेंट पर दी हुई थी, अगले देखो 12 महीने। कितने क्वार्टर्स रेंट पे दिए हुए थे, 4 क्वार्टर्स। हर क्वार्टर की कितनी इनकम अर्न कर रहा था वो, 15,000। 4 क्वार्टर्स की कितनी इनकम अर्न की होगी, 60,000। 60,000। अब सुने, 60,000 कमाई है और रिसीव कितने की है, 45,000। मजीद कितना अफरीदी ने रिसीव करना है, 15,000। वो जो आखिरी क्वार्टर की पेमेंट थी वो किस साल में रिसीव कर रहा है, अगले साल। अगले साल में, इस साल में 60,000 कमाए, 45,000 रिसीव कर लिया, 15,000 मजीद रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल है। अब सुनिए मेरी बात, ये 60,000 इनकम अर्न, जैसे एक्सपेंस इनकट जाता था इनकम स्टेटमेंट में, वैसे ही ये जो इनकम है ये भी कहां जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम अर्न। ये
ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होगी या ऐड होगी? आसान फॉर्मूला है ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से लेस अदर एक्सपेंस ऐड अदर इनकम। तो इनकम क्या होती है ग्रॉस प्रॉफिट में? ऐड। इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होके प्रॉफिट को बढ़ाएगी या कम करेगी? बढ़ाएगी। पीएनएल को बढ़ा रही है कम कर रही है? पीएनएल की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट नेचर का अकाउंट जब मजीद बढ़ता है तो क्या होता है? यानी पीएनएल को क्रेडिट कर रही है। एक्सपेंस इनकम पीएनएल को डेबिट कर रहा था, कम कर रहा था। इनकम अर्नड पीएनएल को क्रेडिट कर रहा है, बढ़ा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। तो पीएनएल बढ़ के हो गया क्रेडिट और खुद खत्म हो जाएगी इनकम। इनकम जब खुद खत्म होगी तो क्या होगा? डेबिट। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट कम होती है तो डेबिट। ये खुद खत्म होके डेबिट हो गई इनकम और पीएनएल को बढ़ा के पीएनएल को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो खुद कम होके रेंटल इनकम खुद कम होके क्या होगी? रेंटल इनकम खुद कम होके क्या होगी? डेबिट खत्म होगी। ये किस दिन हुआ होगा? साल के आखिरी दिन 30 जून 2015। ये देखिए एंट्री लिख रहा हूं। ये कैसे निकला? 15,000 एक क्वार्टर की इनकम की कमाई थी, 4 क्वार्टर की कितनी कमाई की? 60,000। क्या मतलब हुआ? रेंटल इनकम डेबिट 60,000, पीएनएल क्रेडिट। ये एंट्री भी लिखिए। ये कौन सी इनकम है? ये इनकम अर्नड है। इसकी एंट्री क्या होगी? रेंटल इनकम डेबिट 60,000 एंड पीएनएल क्रेडिट 60,000। क्या मतलब हुआ? इनकम बढ़ रही है कम हो रही है? इनकम स्टेटमेंट बढ़ रही है कम हो रही है? रेंटल इनकम खुद कम हो के डेबिट और प्रॉफिट को बढ़ा के क्रेडिट। ये मूवमेंट है। नहीं समझ आई बात? आगे समझ में? तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना है? 60,000। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 60,000। पहले सिंपल हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो मुझे साल के आखिरी दिन पता चला। आखिरी दिन क्या होगा? 30 जून 2015। सीडी पता चला कितना? ये तो बैलेंस अब कॉन्सेप्ट सुनो। एसेट की नेचर डेबिट, सीडी की नेचर डेबिट। लेकिन लिखा किस साइड होगा? ये भी किस साइड लिखो लाल सीडी क्रेडिट साइड। यानी ये एसेट का क्लोजिंग है और इनकम में एसेट कब होता है? जब इनकम इन एडवांस हो या इनकम रिसीवेबल हो। इनकम रिसीवेबल। इस सीडी का नाम क्या है? रेंटल इनकम रिसीवेबल। इसकी एंट्री किस तरह करें? क्या एंट्री होगी? इस सीडी 15,000 का रेट से लिखे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? रेंटल इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल डेबिट यानी एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता तो डेबिट होता है ना। तो रेंटल इनकम रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। मूवमेंट एसेट में कौन सी मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड। और इनकम में भी क्रेडिट हो रही है। मतलब नहीं बात समझ आ रही? अगर समझ में आ रही तो क्लियर है। ये कौन सी इनकम है? इनकम अर्न की इनकम रिसीव्ड। यहां देखें इनकम रिसीव्ड ट्रायल में क्रेडिट में कौन सी होती है? इनकम रिसीव्ड। अच्छा वो एक्सपेंस पेड कैश बुक की पेमेंट साइड पे जा रहा था तो इनकम रिसीव्ड कैश बुक की रिसीव्ड साइड पे जाएगा। हो गया सर? मुश्किल है? अगर देखा जाए तो एक्सपेंस का ऑपोजिट है। उसमें ये सारा कुछ इधर होता था और ये उधर होता था। इसका ऑपोजिट तो ना देगा ऐसे ऐसे। अभी देखिए सारा डाउन कर दूंगा 4% की फिर आएगा तो 200 क्वेश्चन 6 देखें। रिक्वायरमेंट देखिए प्रिपेयर रेंटल इनकम अकाउंट 30 जून 2015 का ये इनकम अकाउंट है। मिस्टर फखर जमान जानते हैं इसको? मिस्टर फखर जमान रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन यकम अगस्त। चलो इसे आप पढ़ लो। साल कब शुरू हुआ होगा? जुलाई में। शॉप कब रेंट पे दी? अगस्त में। रेंट पर मंथ 2500। टेनेंट पेज क्वार्टरली रेंट इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम अगस्त।
याद रखिए ये कैमरा में है यस लगा प्लीज याद रखिए मैं अब थोड़ी स्पीड बढ़ाने लगा अपनी नोट करना छोड़ दें समझना शुरू कर दें क्वेश्चन 6 देखिए स्पीड बढ़ गई है अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ यकम जुलाई नहीं साल खत्म कब हो रहा है रिक्वायरमेंट देखो कब खत्म हो रहा है 30 जून 2014 को खत्म हो रहा है 2015 शुरू कब हुआ यकम जुलाई देखिए 12 महीने पूरे या काउंटिंग ईयर शॉप ऑन रेंट कब दी शॉप ऑन रेंट यकम अगस्त 2014 अब जब मैं 4 क्वार्टर्स बनाऊंगा तो मैं अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट से बनाऊंगा या जब शॉप रेंट पे दी तब से क्वार्टर बनाऊंगा शॉप रेंट पे दी तो पहला क्वार्टर शुरू हो गया यकम अगस्त 2014 से लेके 3 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर 31 अक्टूबर 2014 फिर अगला शुरू होगा यकम नवंबर 2014 नवंबर दिसंबर जनवरी 31 जनवरी 2015 फिर नेक्स्ट शुरू हुआ यकम फेब 2015 फरवरी मार्च अप्रैल 30 अप्रैल 2015 लास्ट कब शुरू हुआ यकम मई 2015 31 जुलाई 2015 मसला है आखिरी क्वार्टर खत्म कब हो रहा है 31 जुलाई को मेरा साल कब खत्म हो रहा है 30 ये मसला है अब पेमेंट क्वार्टरली एंड पे आ रही है एडवांस में आ रही है एडवांस में क्या है फर्स्ट दिन हर क्वार्टर की फर्स्ट डे की पेमेंट आ रही है तो पहले क्वार्टर की पेमेंट कब वाली होगी यकम अगस्त 2014 दूसरे की पेमेंट कब आई है